हेलो एवरीवन, विद्या कुंज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स की। इसमें हम इंट्रोडक्शन पहले ही कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का, क्या वेटेज है बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीबीएसई मेंस, नीट एंड एडवांस। इसमें हमने अभी तक ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो करंट में चल रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें थ्योरी हम कवर कर चुके हैं, सीबीएसई लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, जेई मेंस के प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट वीडियोस में। ठीक है, जो पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, हर एक सब टॉपिक में हम सबसे पहला वीडियो बनाते हैं थ्योरी के लिए, जिसमें आप कंसेप्ट और डेफिनेशन डेरिवेशन समझ पाएँ अच्छे से। हर एक बच्चे को ये थ्योरी का वीडियो देखना चाहिए जिसका जो भी एम हो, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स और फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपने एम के अकॉर्डिंग आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर कोई सीबीएसई के लिए इंटरेस्टेड है तो सीबीएसई का देखें, मेंस का इंटरेस्टेड है तो मेंस के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन देखें। फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नीट लेवल प्रॉब्लम्स विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। सो लेट मी टेक द फर्स्ट स्लाइड। देखिए, नीट और एम्स दो आपके एग्ज़ाम थे। पहले एम्स हुआ करता था, अभी एक सिंगल एग्ज़ाम हो गया नीट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं नीट और एम्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, और मेजरली हमें ये 3 टॉपिक्स मिले हैं जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो चार्ज को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब किस तरह के प्रॉब्लम है। दूसरा, मल्टीपल चार्जेस अगर रखे हुए हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन या एक लाइन के अलॉन्ग बहुत सारे चार्जेस रख दिए हैं, उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रॉड हो गई, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इन सब बॉडीज़ की वजह से। ठीक है, सो लेट मी टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये नीट 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछना चाह रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ये आपकी एक आर्क है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है कितनी, लैम्डा। लैम्डा मतलब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। फाइन। सो मान लीजिए ये जो आर्क है उसका सेंटर, बेसिकली आर्क क्या होता है, सर्कल का पार्ट। ठीक है, तो मान लीजिए सेंटर ये है इसका और रेडियस इसकी कितनी है, आर, और हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मेथड क्या होगा, सबसे पहले आप इस आर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। देखो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हर एक पार्ट की लेंथ आपकी क्या होगी, dl, बहुत छोटा सा पार्ट dl लेंथ। ठीक है, और उस पर चार्ज कितना है, मान लीजिए dq। ठीक है, स्मॉल चार्ज। अभी मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है यहाँ से, लेट अस सपोज दिस वन, एट एन एंगल फाई, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी dl, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है dq। ये एंगल फाई है और ये जितनी जितनी विड्थ है, ये एंगुलर विड्थ मैंने मान ली कितनी है, d फाई। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि इस पॉइंट O पर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यू विल राइट DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी सिंस ये स्मॉल एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि बहुत ही छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी आपकी, K इंटू DQ डिवाइडेड बाई, अभी एलिमेंट की इस पॉइंट O से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी ऑलमोस्ट, सो आई कैन से R स्क्वायर। फाइन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DQ, तो DQ आपका क्या है, देखो ध्यान से, DQ की लेंथ कितनी है, DL, ये है आपका DQ एलिमेंट, मान लीजिए लेंथ है इसकी DL, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। फाइन, तो DL लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। सो यहाँ पर DQ की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, K इंटू लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फाइन। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, फाई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हम करेंगे, एक तो इधर ये हो जाएगा DE cos फाई, और एक कंपोनेंट हम करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो जाएगा आपका DE sin फाई। अब जैसे हमने इस एक्सिस के ऊपर, ये क्या है बेसिकली, एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से देखो, ये जो आपको आर्क दे रखा था, ठीक है, और ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, टोटल थीटा। ठीक है, तो हमने जो रेफरेंस लाइन ली है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ली है। फाइन। सो ये एंगल आपका टोटल कितना है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल कितना है, अगेन थीटा बाई 2। अब जो ये आपने फाई एंगल पर लिया है वो इस रेफरेंस लाइन से लिया है लाइक दिस यहाँ पर। ठीक है, सो ये एंगल आपका कितना है, फाई। ठीक है,
तो अब ये फाई है तो ये भी फाई, इसमें दो कंपोनेंट कर लिए। अब जितना एंगल ऊपर आपने ये कंपोनेंट लिया था, स्मॉल एलिमेंट लिया था, ठीक इतने ही एंगल नीचे हम अगर एक दूसरा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, दैट इज योर अगेन ऑफ विड्थ डी फाई। ये भी विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी डी फाई, और ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी डी एल, और चार्ज कितना हो जाएगा इस पर डी क्यू। फाइन। सो अगेन डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वही लैम्डा इंटू डी एल। तो इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपकी कितनी आएगी, सेम डी ई। फाइन। और ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, फाई। अब इस डी ई के भी हम दो कंपोनेंट करेंगे, और वो कंपोनेंट क्या क्या आएंगे आपके, देखो एक तो आएगा सेम यही डी ई कॉस फाई, और एक कंपोनेंट आपका आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज डी ई साइन फाई। अब आप अगर ध्यान से देखो, ये जो दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, दो एलिमेंट हमने लिए हैं, एक तो ये डी क्यू ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक। इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जितने एलिमेंट हैं और रेफरेंस लाइन के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के वाई कंपोनेंट को तो कैंसिल कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी ई नेट, ठीक है, वो कितनी होगी, इन सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करने से आएगी। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी एलिमेंट का कितना आ रहा है, डी ई कॉस फाई। डी ई की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं, कितना आ रहा है, के लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। फाइन। नाउ सिंस हमारा, अगर मैं बात करूं, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया था आपने डी एल, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना था, डी फाई, और ये आपकी रेडियस है। सो आई कैन से डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई। ये वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो आपका ये बनेगा एक्सप्रेशन के लैम्डा आर डी फाई इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, और आपका फाइनली एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ फाई। फाई की लिमिट क्या रखें, देखो लिमिट हम इस तरह से रखते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट आपने बनाए थे ना, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट आपके कवर हो जाए। तो अगर मुझे लेट अस सपोज यहीं पे मैं आपसे क्या देता हूँ, ये आपकी रिंग है, सॉरी ये आपका आर्क है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। अब मुझे अगर ये एलिमेंट कंसीडर करना है, ध्यान से देखो, तो ये एलिमेंट आपका कितना एंगल बना रहा है, ऑलमोस्ट इस पे थीटा बाई 2। ऐसे ही अगर मुझे ये वाला एलिमेंट कंसीडर करना है तो ये एलिमेंट भी ऑलमोस्ट जो है कितना एंगल बना रहा है इस पर, थीटा बाई 2। बाकी सभी एलिमेंट आपके थोड़े छोटे एंगल बना रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, अल्फा वगैरह ये सब। सो बिल्कुल इधर वाला एलिमेंट थीटा बाई 2 बना रहा है, बिल्कुल इधर वाला नीचे वाला एलिमेंट थीटा बाई 2 बना रहा है, ठीक है। सो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ होगी, ध्यान से समझो, ये आपकी रेफरेंस लाइन है और ये आर्क है, तो रेफरेंस लाइन से इस डायरेक्शन में जो एंगल मेज़र करोगे आप, उनको तो हम लेंगे पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन से इस डायरेक्शन में जो एंगल मेज़र करोगे आप, उनको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। सो नेगेटिव में एक्सट्रीम में कितनी वैल्यू है, माइनस थीटा बाई 2, और पॉजिटिव में कितनी है, थीटा बाई 2। सो लिमिट आपकी यहाँ से हो जाएगी माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। फाइन। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन, लेट मी रफ दिस पार्ट। ये आपका ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा आपको। सो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो यू विल गेट E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ये साइन फाई, इंटीग्रेशन आ गया, और लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2, ठीक है। सो ये आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो के लैम्डा बाई आर 2 इंटू साइन थीटा बाई 2,
सो फाइनल एक्सप्रेशन इज 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नाउ लेट मी टेक द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। देखो ध्यान से, हमने अभी अभी डिराइव किया है कि किसी भी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द, जैसे ये आर्क है तो सेंटर पर कितना एंगल वो सबटेंड कर रहा है, ये होता है थीटा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है आर्क तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे। ठीक है, अब जैसे इसका एप्लीकेशन यहाँ करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग पर, तो ये एक तरह से आर्क है जो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो गया 180। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली अवे होगी, सेंटर से अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और कितनी वैल्यू होगी उसकी 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R इंटू साइन 180 बाई 2, साइन 180 बाई 2 साइन 90 दैट इज 1, सो द आंसर इज 2k लैम्डा अपॉन R। दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट मी टेक सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आर्क है और वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर 90 डिग्री, और ये आपकी रेडियस है। तो इसकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर इस तरह से होगी, और ये जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी 45 डिग्री। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 2k लैम्डा अपॉन R साइन 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45। फाइन। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लेट अस सपोज, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर किया तो ई नेट वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉस 45 आई कैप, देन ये नेगेटिव आई एक्सिस में है तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ई साइन 45 जे कैप, where magnitude of E is given by this expression and this is in the vector form। ठीक कर लेंगे आई होप ये क्वेश्चन आप अब इस तरह के आर्क वाले। लेट मी टेक नेक्स्ट एग्जांपल ऑल्सो। ये कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन पे आ सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए अलग अलग वेरिएशन बता के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है शॉर्टकट, ये अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा रेडियली अवे, ठीक है, क्योंकि क्या है पॉजिटिवली चार्ज। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ई। फाइन। और इसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई R साइन, नाउ 90 है टोटल एंगल, तो यहाँ हो जाएगा उसका आधा 45। अब ये नेगेटिव चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, रेडियस भी आपकी दोनों की सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये सेंटर की तरफ अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर से दूर भगाती है और नेगेटिवली चार्ज्ड आर्क अपनी तरफ बुलाती है। ठीक, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा, दैट इज 2k लैम्डा बाई R साइन 45। फाइन। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूँ तो वो कितनी होगी। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वर्टिकल में कंपोनेंट करिए और एक हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E साइन 45 और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E कॉस 45। फाइन। ऐसे ही इस मैग्नीट्यूड ऑफ E का वर्टिकल में कंपोनेंट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ E साइन 45 और हॉरिजॉन्टल में करोगे तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ E कॉस 45। तो वर्टिकल कंपोनेंट आप देख रहे हो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आपकी कहाँ आई है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड द वैल्यू इज 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E कॉस 45। अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ E पुट भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 2 इंटू 2k लैम्डा अपॉन R इंटू साइन 45 1 बाई रूट 2 into cos 45 1 by root 2. Now this root 2 will cancel out this 2 and the answer will be 2k lambda by R into I cap. Fine. This is the net electric field due to this charge distribution. I hope this question is clear to you. Fine. तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मैनेज कर रहे हैं। I hope you can manage now.
नेक्स्ट देखिए एम्स 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगाई है कि वो इस डायरेक्शन में डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है t1 टाइम में, ठीक है। देन फिर एक प्रोटॉन है, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगाई है कि वो भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है t2 टाइम में, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली प्रोटॉन को इस तरफ मूव कराना है तो फील्ड इसी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे हमने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाई है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और इसको अगर इस डायरेक्शन में मूव कराना है, फोर्स लगाना है, तो फील्ड को आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो आपसे कंपेयर ये कराना चाहता है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन ने टाइम लिया t1, प्रोटॉन ने टाइम लिया t2, तो इन टाइम का रेशियो क्या होगा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 11th में हमने पढ़ा है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियली दोनों ही किस में थे, आपके रेस्ट में, यानी कि स्पीड इनिशियली दोनों की ही क्या है, 0। सो वी कैन से दिस टर्म इज इक्वल टू 0। नाउ डिस्टेंस d, दोनों ने डिस्प्लेसमेंट d ट्रेवल किया 1/2। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो आएगा फोर्स इलेक्ट्रॉन पर E इंटू ई और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम उसने लिया t1, तो दिस इज स्क्वायर। फाइन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन बन गई। सेम अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो 1/2 E इंटू ई, चार्ज दोनों पर सेम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोटॉन का है तो मास भी किसका लेंगे, प्रोटॉन का, इनटू t2 स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ टेक द रेशियो ऑफ 1 and 2, यू विल गेट द एक्सप्रेशन t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू mp अपॉन me। सो फ्रॉम दिस आई कैन से t1 अपॉन t2 किसके इक्वल आ जाएगा, आपका रूट अंडर mp अपॉन me। फाइन, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये आपका चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप यू विल मैनेज। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एम्स 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ध्यान सुनिए। इसमें भी क्या पूछा गया है, देखो ये एक स्क्वायर है आपके सामने, ठीक है, इस पर +3q + 4q + q + 2q चार्ज रखे गए हैं। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, DC, BC, AB, AD, ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको डायरेक्शन बतानी है। तो ध्यान से देखो, ये +3q, अगर मैं कहूँ ये +q, देखो इसकी इससे सभी से डिस्टेंस सेंटर की क्या है, सेम, क्योंकि ये स्क्वायर है। सो आई कैन से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें एक तो चार्ज का फैक्टर आता है, ठीक है, और एक डिस्टेंस का फैक्टर आता है। तो ये डिस्टेंस वाला फैक्टर तो सबके लिए कॉमन है। अब बचा चार्ज का फैक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फाइन, तो अगर इस +q ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में और लेट अस सपोज उसकी वैल्यू है E, ठीक है, q चार्ज की वजह से फील्ड आई E, तो ये जो +3q है वो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताओ। हमने कहा है डिस्टेंस सबके लिए सेम है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, तो ये 3 टाइम्स है चार्ज, तो यहाँ पर फील्ड भी आपकी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली ये +2q, इधर जो फील्ड लगाएगा उसकी वैल्यू आपकी आएगी कितनी, अब ये 2 टाइम्स है q के, तो फील्ड भी हो जाएगी 2e, और ये 4q जो यहाँ पर फील्ड लगाएगा वो आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ e, ठीक है। तो अब आप जरा देखो, ये दोनों 180 पर हैं, तो रिजल्टेंट आपका इधर आएगा, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द स्क्वायर एयर, ठीक, तो सेंटर पर इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्टिवली इधर आएगा और इसकी वैल्यू होगी 2e। ऐसे ही इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्टिवली यहाँ आएगा और इसकी वैल्यू भी होगी आपकी 2e। फाइन, अब इन दोनों का आपस में रिजल्टेंट कहाँ होगा इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर आप क्या करें, इस तरह से 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये आपका 2e और ये भी आपका 2e। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया और
और यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ किया, तो ये एंगल आपका कितना है 45, ये भी एंगल कितना है 45, तो 2e का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 2e cos 45। ऐसे ही इस 2e का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम 2e cos 45। देन इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 2e sin 45 और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 2e sin 45। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, वेयर एज ये कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, हमें अभी यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है, हमें केवल ये बताना है कि रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड जो आपकी आ रही है वो डीसी डायरेक्शन में आ रही है, फाइन, इन द डीसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। सो आई कैन से द ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल में पूछ लेता है, स्क्वायर में पूछ लेता है, पेंटागन, हेक्सागन, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इस नेचर के, तो उनको प्रैक्टिस करना जरूर आपको चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तरीका यही होता है बेटा, आप क्या करें, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखें, उसके बाद जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पहले उसके लास्ट 10 to 15 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो नेचर आइडेंटिफाई करें। देन फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं और उसमें उसी तरह के क्वेश्चंस जितने दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट वन, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एम्स 2001। देखो इसमें उसने क्या कहा, इसकी लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है, आपकी जो भी था इसमें वो लैंग्वेज का पार्ट था। उसने क्या कहा कि दो चार्ज रखे हुए हैं +q एंड -2q। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द प्लेस ऑफ q इज E। एट द प्लेस ऑफ q, इसका मतलब समझते हैं कि जब यहाँ पर q नहीं था, ठीक है, व्हेन हियर q वाज नॉट देयर, ठीक है, खाली था ये, ठीक है, तब इस -2q की वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी कि वो इस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लगाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है E, फाइन, E वेक्टर। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी k2q डिवाइडेड बाई r²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा है देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द प्लेस ऑफ -2q, मतलब अब आपको क्या मानना है कि +q रखा हुआ है और -2q जहाँ पर रखा है उसको आप गायब कर दो, -2q हटा दो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो बेसिकली वो आपको ये समझाना चाहता है कि -2q के प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड -2q की वजह से कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, केवल किसकी वजह से कंसीडर की जाएगी, उसके अलावा जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उनकी वजह से। सो यहाँ पर अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर मैं कहूँ E' इज इक्वल टू KQ/r²। अब वो आपको E' जो है वो E के टर्म में बताना है। तो देखो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट E' इज इक्वल टू E वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, फाइन। सो फाइनल आंसर वाज E/2। ठीक है, सो दो चीज़ें हमने यहाँ से सीखा कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं +q, मैं कहूँ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द प्लेस ऑफ +q, तो वो आप केवल इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, फाइन। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ नीट एंड एम्स क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो अब आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो की एक असाइनमेंट दिया हुआ है नीट लेवल का। ठीक है, उस नीट लेवल के असाइनमेंट में जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है नीट के लिए, जैसे SC वर्मा हो गई, DC पांडे हो गई, उसमें से सेम पैटर्न के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करें। और इन केस अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या इसी वीडियो लेक्चर का कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारी लाइव डाउट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।